खबर के साथ युवक से मोबाइल की चोरी की गई। बाइक सवार बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। बाहरी गैंग शामिल होने की आशंका जताई जा रही। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। रांची से बड़ी खबर और तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यह तस्वीर देखिए, युवक से मोबाइल की चोरी कर ली गई और बाइक सवार जो चोर था वो भाग निकला। बाइक सवार बदमाश ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। ये जो शख्स था वो दरअसल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही बाइक पर दो लोग बैठे हुए थे, जिसने युवक से मोबाइल छीना और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो तस्वीर देखिए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। शख्स फोन पर बात कर रहा था। पीछे से बाइक आई जिस पर दो लोग सवार थे। अचानक से उस शख्स के हाथ से फोन छीना और फरार हो गए। उसको अंदाजा भी नहीं था कि उस पर इस तरह से अटैक होगा और फोन लेकर चोर फरार हो जाएंगे। जा रहा था मित्र से बात करते हुए। तो उसी दौरान जब मैं घर से निकला था, घर से जब निकल के जा रहा था तो रोड में बाइक में जो दो लोग थे, उन्होंने मेरा फ़ोन छीन के भाग गया। मेरा फ़ोन छीन के। कहाँ पर हुई थी घटना? ये मेरे घर से जब निकलता हूँ तो बॉम्बे वेफर्स पड़ता है, महालक्ष्मी सुजुकी के थोड़ा सा पहले वही पर। हाँ, हाईवे रोड पे। तो अभी मोबाइल मिली नहीं कोई? नहीं, अभी तो मोबाइल नहीं मिली है। थाने में शिकायत की? हाँ, थाने में शिकायत किया गया। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के सोनारडीही ओपी क्षेत्र में जोगीडीही और बयारडीही गांव के बीच पानी की समस्या को लेकर जमकर बवाल हो गया। देखते ही देखते पूरा मामला हिंसक झड़प में बदल गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। एसडीपीओ ने बताया कि सोनारडीही के बयारडीही में महिलाएं पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर रही थी। इसी दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। महिलाओं का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ लोग अवैध कोयला खनन में शामिल हैं और उन्हीं लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ की। महिलाओं ने बताया कि इस दौरान 2 राउंड गोली भी चलाई गई। एसडीपीओ के मुताबिक कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वाहन को भी निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की है। खबर दुमका से, जहां गोड्डा जिले के तेतरिया गांव में जुड़े भूमि विवाद मामले को लेकर बंदोबस्त कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। पीड़ित पक्ष ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को कार्यालय से निकालकर कमिश्नर कार्यालय तक घेराव किया। आरोप है कि टाइटल सूट में विपक्षी पक्ष के पक्ष में सेटलमेंट किए जाने को लेकर यह नाराजगी थी। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेज 1 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 3 लोग आए मेरे पास। हम कहे कि पेशकार मेरा जो आएगा उसके बाद रिकॉर्ड जो है कि हम मंगवा के दिलवाएंगे। उसके बाद ये लोग नहीं माने और ये लोग ज़बरदस्ती करके हमको ऐसा किए, बेइज्जती किए। ये कहते आपने ज़बरदस्ती कर दिया। हम कहे कि नकल निकाल लीजिए, अपील भी कर सकते हैं। अगर गलती हो गया है तो हम रेक्टिफाई भी कर देंगे। अभी टाइम है तो अभी हुआ है। हम ऑफिस में थे, ऑफिस में से पकड़ के सब इधर रोड पर सड़क पर लेके आया है, तो ये तो गलत बात है ना। मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी, वादी और उनका भी, मनोज जी का भी बात सुना। उसके बाद मैंने उनको कहा कि ठीक है, जो भी मामले आए हैं उनको मैं देखूंगा और जो भी अभिलेख है जिस मामले में उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उससे संबंधित जो अभिलेख है उनको यहाँ कार्यालय में कमिश्नर ऑफिस में मंगवाया जाएगा। पुस्तकालय भवन में हम लोग आए गोड्डा में, जहाँ पे इनका बंदोबस्त कार्यालय थे। वहाँ पे हम लोगों ने ये किए, जानकारी लिए। तो बोल रहा कि केस ऑर्डर में चले गया है, केस ऑर्डर में चले गए। तो हम लोग बोले कि नोटिस वोटिस तो हम लोगों को मिला ही नहीं है। बोला नोटिस पहुंचाने गया था, वो पार्टी तुम लोग नहीं था। तो लेकिन जिसके नाम से वो केस किए थे वो समथिंग डेट हो गए हैं। हम लोग के साथ में यहाँ पर पेपर के पैसा के बदौलत वो सेकंड पार्टी जो था फर्स्ट पार्टी उदय कृष्ण सिंह जो है वो हम लोग का आदेश करवा लिया और हम लोग को पता भी नहीं चला। 30 तारीख को मेरा वो आदेश में लिया और 1-2 तारीख को ही मतलब कि वह यहाँ पर ऑर्डर सुना दे के आदेश हो गया।
और जामताड़ा से बड़ी खबर है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की गई। रेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा। रविवार शाम जंगल के पास की घटना है। ग्रामीणों की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। तो जामताड़ा से बड़ी खबर है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में यह बड़ी कार्रवाई। रेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से दुष्कर्म का आरोप है। रविवार शाम जंगल के पास की घटना है। ग्रामीणों की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल जो है जामताड़ा थाना में कांड संख्या 77/26 दर्ज किया गया। कांड के अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि महिला के साथ कुल 3 लोगों के द्वारा बलात्कार करने की बात प्रकाश में आई। पुलिस ने त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए तीनों जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली। महिला को चिकित्सीय जांच हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। खबर सिमडेगा से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 57,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मामला 11 मई 2023 का है, जब नाबालिग बच्ची अपने साथियों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां बाइक से पहुंचा और नाबालिग को चाउमीन खिलाने के बहाने अपने साथ सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर उसके साथ खेल रहे बच्चों ने इसकी सूचना बच्ची के परिजनों को दी, जिसके बाद बच्ची की खोजबीन शुरू की गई। तब पूरा मामला सामने आया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी। वो खुद हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। हम लोगों की संख्या कांग्रेस से ज्यादा है। बीजेपी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। कांग्रेस झारखंड को बर्बाद करने पर उतारू है। विधायकों को डरा धमका कर बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़ करके सारी सीमाएं लांघने का काम किया है और समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे लोगों के चैनलों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बोलने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर वो बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जरा उनको विचार करना चाहिए कि कांग्रेस के कितने सदस्य विधानसभा में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य विधानसभा में। जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रहा है, 16 विधायक रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक रहते हुए, चूंकि हमारे साथ संख्या बल नहीं है, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं। हम जैसे लोग भी चाहते तो खरीद फरोख्त करके हम किसी न किसी कार्यकर्ता को उतार करके राज्यसभा चुनाव जीत सकते थे। और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गठबंधन के सभी विधायक साथ हैं और दोनों सीटें उनके खाते में जाएंगी। वहीं बीजेपी ने भी अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमिल नथवानी को पर्याप्त समर्थन मिलने की उम्मीद जताई है। चरित्र, चेहरा, चाल दिखता है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत भूमिका बनाया इन लोगों ने। 5 दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे। अंततः उम्मीदवार नहीं मिला इन्हें। अब एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की बात ये करते हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः तमाम नैतिकताओं को ध्वस्त करते हुए, जो सुचिता की बात करनी चाहिए थी, लोकतंत्र में जो होना चाहिए था, आंकड़े थे नहीं, फिर भी आपने ऐसा कुचक्र रचने का प्रयास किया है।
देखिए, महागठबंधन तो मजबूत स्थिति में है ही, कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और आप देख रहे हैं कि बैजनाथ राम जी के प्रस्तावक माननीय हेमंत सोरेन जी बने हैं, दूसरी ओर हमारी कल्पना सोरेन जी जो है वो प्रणव झा जी के लिए प्रस्तावक बनी है। तो ऐसे में हम लोग की जीत सुनिश्चित है, महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। परिमल नाथवानी जी 2008 में और 14 में झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और निर्दलीय चुने गए हैं, तो कुछ न कुछ सोचकर ही आए होंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने की चर्चाएं चल रही हैं, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने की कोई योजना नहीं है, ये सब बीजेपी द्वारा फैलाई गई अफवाह है। गठबंधन पूरी तरह से एक साथ है, एकजुट है। हम तेलंगाना ले जाएं, झारखंड में रखें और कहीं ले जाएं, ये सारी बातों की जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अफवाह उड़ाने में मास्टर है और उनको ऐसा लगता है कि इस तरह के अफवाह से उनका फायदा होगा, तो उनका तो उम्मीदवार भी नहीं है। तो हम समझते हैं वो किस लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो समझ से परे है। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन है और उनके लिए ये कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि असली परीक्षा महागठबंधन की है। साथ ही परिमल नथवानी को अनुभवी उम्मीदवार बताते हुए पर्याप्त समर्थन मिलने का दावा किया। मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। ये है कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है। परीक्षा तो उनकी होगी कि अगर इसके बाद भी उनके 2 कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कहां खड़े हैं, वो किस रूप से खड़े हैं, ये प्रश्न चिन्ह होगा। भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने भी समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका संघर्ष और त्याग हमेशा झारखंड वासियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती ऐसे महान वीर सपूतों को सदैव नमन करती है। ये हमारे राज्य की विशेषता है कि आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने जो संघर्ष किया है, पूरे देश में सारे देशवासी याद करते हैं और निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा। भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि है। लगभग 125 साल का एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित। और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची स्थित विधानसभा परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धरती आबा ने शोषण और अत्याचार के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व कर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। आपको पता होगा कि भगवान बिरसा मुंडा को भी अंग्रेज शासक के द्वारा भयंकर रूप से निर्यातित करने का काम
किया गया, कई बार कारावारण को भी स्वीकार करना पड़ा और इससे भी कठोर जो व्यवस्था था अंग्रेजों के पास, इन लोगों के विरुद्ध शासन करने का तमाम कठोर शास्ति के बीच से गुजरना पड़ा है। आज उनका शहादत दिवस है। आज हम लोग इसको उद्यापित करते हैं, मनाते हैं बिरसा भगवान के स्मरण में और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए राज्यवासी को, देशवासी को आह्वान करते हैं। और झारखंड हाईकोर्ट में क्रिश्चियन मिशनरी की आदिवासी जमीन के हस्तांतरण मामले में अहम सुनवाई हुई। मामला GEL मिशन और RC मिशन सोसाइटी की जमीन हस्तांतरण से जुड़ा है। प्रार्थी विष्णु साहू की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताया और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम के DC को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि क्रिश्चियन मिशनरी को आदिवासी जमीन का हस्तांतरण का मामला CNG एक्ट का उल्लंघन है। जिले हैं जो गुमला, सिमडेगा, आपको वेस्ट सिंहभूम और खूंटी, यहाँ पे क्या है कि हजारों एकड़ जमीन आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण हुआ है और ये परचेज हुआ है क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। क्रिश्चियन मिशनरीज में जनरली वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उन्होंने रजिस्टर कराया अपने को, जैसे RC मिशन है, चाहे आपको GEL मिशन है। तो इन लोगों का जो सोसाइटी है उसको ट्राइबल जमीन कैसे ट्रांसफर हो गया। अब हो क्या रहा है कि या तो ट्राइबल्स को ये लोग क्या कर रहे हैं कि औने पौने दाम में उनका जमीन परचेज कर लेते हैं और उनको अपने यहाँ रख लेते हैं काम करने के लिए और उनको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो ये पूरा डेमोग्राफिक चेंज का मामला है, बहुत सीरियस मैटर है। दिल्ली और बिहार के अग्निकांड से भी धनबाद ने कोई सबक नहीं लिया। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि धनबाद के सबसे व्यस्त सिटी सेंटर मॉल और खुद सरकारी भवन में अग्नि सुरक्षा सवालों के घेरे में। हैरानी की बात यह है कि यहां लगे फायर इक्विपमेंट की रिफिलिंग डेट 2 से 5 साल पहले की एक्सपायर हो चुकी है। यानी आग लगने पर यह जीवन रक्षक उपकरण सिर्फ देखने के लिए ही होंगे। व्यवस्था यहाँ पे मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे सब पे पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे सिर्फ एक कोचिंग नहीं, ये बेसिकली एक कोचिंग हब आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। देखिए, फायर सर्विस आज से ना पहले से ही बहुत काफ़ी सतर्क है विभाग, और हर जगह जा करके लोगों के बीच में जागरूक किया जाता है। उसको जितना भी फायर इक्विपमेंट लगाए गए उसको चलाने के, संचालित करने का तरीका बताया जाता है। जहाँ जहाँ नहीं लगा हुआ अग्निशमन उपकरण उसको लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। दिल्ली अग्निकांड और बिहार के मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद भी धनबाद सचेत फायर सेफ्टी को लेकर नजर नहीं आ रही है। धनबाद के कई ऐसे मॉल हैं जहां पर जो फायर इक्विपमेंट रखे गए हैं जिससे कि बचाव हो सकता है वह बेकार हो चुके हैं। वहीं आग को फैलने के कई साधन भी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम धनबाद सिटी सेंटर में हैं, 3rd फ्लोर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बिजली के मीटर लगे हुए हैं और कई तारे उलझी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कचड़े पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। यानी अगर एक छोटी सी भी चिंगारी भड़कती है तो वो कितना बड़ा आग का रूप ले सकती है वह आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं बचाव को लेकर जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाए गए हैं वह आपको यहाँ पर चकाचक जरूर दिख रही है, लेकिन जो सिलेंडर है वह 2024 में एक्सपायर हो चुका है। जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाए गए हैं वह कितना सही सलामत काम कर रहा है, और अगर नहीं काम कर रहा है तो उसे रिफिलिंग जरूर कराया जाए, क्योंकि आग फैलने के साधन यहाँ कई हैं, लेकिन आग बुझाने वाले जो यंत्र होने चाहिए वो फिलहाल बेकार दिख रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।
और अगली खबर सरायकेला से, जहां चांडिल प्रखंड स्थित इछवागढ़ क्षेत्र में जंगली हाथी ने एक बार फिर भारी तबाही मचवाई। देर रात हाथी गांव में घुस आया और 13 झोपड़ीनुमा घरों को तोड़ते हुए घरों को रखा अनाज भी चट कर गया। हाथी के हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोगों को जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा। घटना में 3 ग्रामीण मामूली रूप से घायल हुए हैं। प्रभावित परिवार रात सरकारी स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए। हाथी के आतंक से इलाके के कई गांवों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है, जबकि विभाग की टीम हाथी को आबादी वाले क्षेत्र से दूर भगाने के प्रयास में जुटी है। गांव में पूरा 13 घर तोड़ दिया है और धान, गेहूं, चावल सारा खा लिया है। इन लोग बहुत दुख से अभी रह रहा है। इन लोग के लिए मतलब श्रीमती सविता महतो हमारे विधायक, उससे भी बात हुआ था, वो कुछ व्यवस्था के लिए कर रहा है। विभाग के द्वारा जो भी किया जाता है, जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस के तहत ही किया जा रहा है। और देखिए फॉरेस्ट एक टीम वर्क है। जो भी मैनेजमेंट होता है, एलिफेंट का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और ये विस्थापित जगह है, यहाँ पर सुविधा मिलता है। और उधर से जो कॉरिडोर है हाथी का, अयोध्या से आपका जो दलमा का कॉरिडोर है, दलमा से फिर सरंडा, तो दलमा जाने के क्रम में ये चांडिल डैम पड़ रहा है। तो यहाँ पर सभी को एक मतलब ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। उसके बाद फिर खाने पीने का सब कुछ उसको व्यवस्था मिल जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं फंस जा रहा है और उसके बाद फिर वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। और गिरिडीह में अवैध पत्थरों से लदे ओवर स्पीड दौड़ते हाईवा ने कहर बरपाया। आज जमुआ थाना क्षेत्र के चितरडीह में एक बेकाबू ओवरलोडेड हाईवा ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर की हालत बेहद नाजुक है। इस घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने बुलडोजर की मदद से वाहनों को हटाकर साफ कराया। जिले भर में अवैध पत्थर लदे हाईवा का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और ओवरलोड होने की वजह से आए दिन लगातार सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। ये तस्वीरें आपको तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चितरडीह के पास दिखा रहे हैं, जहां पर अभी तुरंत सड़क दुर्घटना हुई है और बताया गया कि एक ट्रक को इस हाईवा ने सामने से टक्कर मार दी है। हालांकि ट्रक को भी नुकसान हुआ, ट्रक चला गया है, लेकिन दूसरी ओर आप ये देखिए, ये हाईवा की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो हाईवा का अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पत्थर लदे अवैध हाईवा। क्योंकि जब अवैध पत्थर होता है, बिना चालान का होता है, तो पुलिस प्रशासन से बचने के लिए, लोगों के नज़रों से बचने के लिए तेज़ रफ्तार में चलते हैं और जब ओवरलोड होने की वजह से तेज़ रफ्तार में चलते हैं तो इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें से लोगों की जान भी चली जाती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।